वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवंत जगत गुरुम कृष्णवंत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, उस दिन हम विचार कर रहे थे अर्जुन के एक बड़े जरूरी प्रश्न पर, और हम इसके तथ्य एवं रहस्य को समझ रहे गए। मैं भूल गया, कल 1 मई है। कल से यहां शुरुआत में मीठा पानी शुरू किया जाएगा। कुछ एक बोतलें आपने दे दी हैं शरबत की। बहुत ही कमाल का प्रश्न है। प्रभु जो आपकी जात में तल्लीन हो चुके हैं, उनके आचार व्यवहार कैसा होता है? पहली बात तो यह है मेरी देवियों, ये एक बड़ा निराला प्रश्न है। जो तल्लीन हो जाते हैं उनके संस्कार ही खत्म हो जाती है, उनका शरीर क्यों टिका हुआ है? शरीर तो प्रारब्ध के आधार पर रहता है। एकाग्र है ना। मैं आपको रास की बातें गीता जी की बताऊं और आपकी साधना को और भी तेज करूं। हमने जान लिया है गीता के ज्ञान के बिना जीव का छुटकारा नहीं। जीव जीवन के 4 दिन या बाकी इतने रह गया आराम से नहीं काट सकता। मन धोखा देता रहेगा, इधर उधर के संकल्प विकल्प आते रहेंगे। हम अपने आप को 30 मार का समझते रहेंगे, लेकिन रहेंगे उदास, हताश, निराश। इसलिए लियाकत की बात है कि भगवान के ज्ञान के अनुसार जिंदगी आराम से काट ले ताकि परलोक भी बनता जाए। ये भगवान जी की विशेष कृपा है मेरे देवियों। ओ मेरे धार्मिक भाइयों और मेरे सज्जनों, शरीर कैसे टिक गया? भगवान की जात में जीव तब तलीन होता है जब पूर्णतः संस्कार भस्मीभूत हो जाए। जैसे कॉलेज में तभी प्रवेश होता है जब कोई 10वीं का सर्टिफिकेट ले जाए। अगर कोई 10वीं में फेल है तो कॉलेज में प्रवेश नहीं पा पाएगा। ठीक, तो भगवान की समाधि में तो तब जीव जाता है जब संस्कार उसके भस्मीभूत हो जाए। तो फिर टिक कैसे गया? मुझे मेरे गुरुदेव ने और धर्माचार्यों ने बताया कैसी जीव टिकती है। केवल हम लोगों को जगाने के लिए, उठाने के, उनके अपने कोई संस्कार नहीं होते, उनके अपने कोई प्रारब्ध बाकी नहीं रह गए। हमें जगाने उठाने के लिए, जैसे अलार्म अपने लिए नहीं टन टन करता, हमें जगाने के लिए अलार्म बनता है। हमें जगाने के लिए अलार्म बनता है जी। इसी तरह पहुंचे हुए महापुरुष हमारे लिए अलार्म बन जाते हैं, हमें जगा देते हैं। अगर भगवान ये नियम ना बनाते, हमें कौन जगाता, कौन लगाता, कौन उठाता, कौन जिंदगी बनाने की साधन बताता? तो प्रभु ने ये बहुत अच्छा नियम बनाया हम सबको तारने के लिए। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। ये बहुत अच्छा नियम प्रभु ने बनाया। ये उनकी विशेष कृपा है। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों,
आप ऐसे पहुंचे हुए कि लक्षण में बताए जा रहे हैं, इंडिकेशंस। हमारा बड़ा भला इससे, क्योंकि देर सवेर हमने भी तो इन्हीं लक्षणों से संपन्न हो जाना है। तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, और ये उत्तर एक भगवान ही दे सकते हैं, अनुभवी खुद उत्तर नहीं दे सकता। उसके ये शब्द अहंकार में माने जाएंगे, उसके ये शब्द सीमा क्रॉस कर जाएंगे, जो अनुचित माने जाएंगे, और हमारे पास ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये शोभा ही भगवान को देता है, जिसकी जात में वो तलीन हो गई है, उसी के वो ही बताए, वो ही समझाए। शाबाश। अपने इकलौते पुत्र के बारे में मां ही बता सकती है, पिताजी से भी ज्यादा मां बता सकती है। इस तरह भगत की आंतरिक अवस्था का वर्णन अंतर्यामी बता सकते हैं। जितना अच्छा प्रभावशाली वर्णन भगवान करेंगे, इतना कोई और न कर पाएगा। तो हमारे अहोभाग्य जो भगवान जी अपनी श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान बोले, जो हो मैं वे जात, जो मालिक की जात में तलीन हो गया मेरी देवियों। जैसे हम पूरे उत्कंठा रखते हैं, भगवान जरूर पूरी करेंगे, बस इसमें शर्त यह है, जो मेरे भगवान के ध्यान देना, मन से करे दूर सब ख्वाहिशा। जिसके मन में से सब प्रकार की कामनाएं वासनाएं निकल गई हैं। जरा मैं कामनों पर प्रकाश डालूं। बड़ी जबरदस्त बाधा है इस मार्ग में, बड़ी जबरदस्त बाधा। तलीन होने में, एक में एक होने में बड़ी बाधा। हम ये सोचें, थोड़ा सा कामना के बारे में हम विचार कर लें। अप्राप्त की इच्छा को कामना कहते हैं। कोई प्राणी, कोई पदार्थ मेरे पास नहीं है, उसकी मैंने इच्छा की, इसको कामना कहती है। लेकिन इच्छा भी क्यों की? बाजार में तो कई चीजें पड़ी हैं और कई प्राणी हैं, हम विशेष की इच्छा क्यों करते हैं? भगवान जी ने बड़े विस्तार से बताया। आपने अपनी भूल से प्राणी पदार्थ की स्वरूप को, उसके एस्पेक्ट को, उसके असली रूप को नहीं जाना। आपने अपनी ओर से कल्पना कर ली, ये चीज बहुत अच्छी है, सुखदायी है। इन दो शब्दों ने मार दिया जीव को। इसी को हम अज्ञानता कहते हैं। मेरे सज्जनों देवियों, ये चीज बहुत अच्छी है, बड़ी सुखदायी है। आप अपनी आजादी गवा बैठिए। जब आपने किसी प्राणी पदार्थ के बारे में ये रिमार्क पास किया, ये चीज बहुत अच्छी है और सुखदायी है, फिर आगे दिल क्या करेगा? मेरे पास होनी चाहिए, इसके बिना तो सुख मिलेगा ही नहीं। जो मेरे में सुख में कमी है इसलिए कि ये चीज नहीं है, ये प्राणी नहीं है। बहुत जरूरत है हर एक जीव जो इंसानी रूप में आया है, संसार को समझने की बड़ी जरूरत, अनिवार्य रूप से। जिस संसार में मैं और आप उत्पन्न किए गए हैं, प्रकट किए गए हैं, भेजे गए हैं, पहले उसकी इंट्रोडक्शन हमें भली प्रकार दी जाती। अंधाधुंध आप पढ़ाई कर लेती हैं, अंधाधुंध कमाई करते हैं, अंधाधुंध आप कमली रमलियों का हाथ पकड़ लेती हैं, अंधाधुंध बच्चे बनाने लग जाती हैं, अंधाधुंध उनको पढ़ा पढ़ू के जैसे हम मिट्टी पाई वो भी राख पा के हम चल देती। अंधाधुंध जरा नहीं विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। जैसे एक प्रथा चली हुई है, उसी प्रथा को हम चला रहे हैं, अर्थात लकीर को पीटते चले जा रहे हैं। आपके भाग्य अच्छे जो हम आजादाना तौर पर विचार करने भगवान जी की गीता को लेकर ऐसे एकांत स्थान में आप बैठते हैं और गहराइयों में उतरने की चेष्टा की जाती है। कलयुग में बिल्कुल उम्मीद नहीं है मेरी बेटियों, मेरे बच्चों की ऐसी बातों पर जाया जाए। कलजग के पेट में वट पड़ती है जब वो हमें गीता सुनते हुए देखता। कलयुग को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि हम महाराज जी की वाणी सुने चुके। जिसने सुनी वाणी, हाँ, कलयुग का तो नाश हो जाता है। कलयुग तो किसके ऊपर है? अज्ञानता पर है।
और भगवान की ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान अज्ञानता जल जाती है, अज्ञानता खत्म हो जाती है। भगवान का ज्ञान हमारे अंतःकरण में अज्ञान नहीं रहने देता। याद रखना, कल जो केवल अज्ञानता पर है। बड़ा मुझे दुख लगता है, खुद हमारे भगवान ने कहा, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया गए चक्कर में आई। ये सब इग्नोरेंस के कारण से। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, जैसे पढ़ाई की जाती है, आप किक मार दें। थोड़ा सा ज्ञान अगर पल्ले पड़ जाए हमें, तो जिस तरह आप कमाई करती है आपको बिल्कुल ना भाए। कोई लाख लाख मिन्नतें करें, आप कभी शादी में न जाएं, अगर असलियत का पता लग जाए। जानबूझ के आज का इंसान बेवकूफ बन के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, अपनी सेहत के टुकड़े करता है, अपने भविष्य को काला कर लेता है। इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप बच्चे बना लेते हैं, गलत। अगर हमारी भावना ही अच्छी नहीं होगी तो आप धिया पुत्र क्या होंगे? हमारी भावना के अनुरूप ही होंगे। जैसी भावना वैसी मुराद। इसलिए आज के लड़के लड़कियां बिल्कुल बाहरमुखी, देखो बिल्कुल बाहरमुखी, आउटगोइंग टेंडेंसी। क्यों? मां बाप भी तो आउटगोइंग है ना। जैसी बीज वैसी खेती। हाँ, धरती इसकी गवाह है, जैसा बोएगो वैसा काटोगे। एकमात्र कारण ही यही है। ये तो महाराज जी बड़ी कृपा करें, जैसे आप मेरे प्रभु की वाणी सुन रही हैं। वाणी से सबसे पहले संसार के स्वरूप को जानो। संसार का स्वरूप क्या है? हमारे प्रभु जी ने 2 शब्दों में बता दिया, नित्यम असुखम। इंसानी रूप में आए हुए हर जीव को यह पता होना चाहिए, जिस संसार में मुझे अपनी आयु काटनी है उसका स्वभाव क्या है। कोई भी प्राणी पदार्थ यहां हमेशा नहीं रहने वाला, और अगर मैं इसकी इच्छा करूंगा तो बहुत दुख पाऊंगा। ध्यान से सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मतौर बेटियों, खासकर जितनी जवानी में आए बैठी हैं मेरी बेटियां और मेरे भाई। जिंदगी का एक लंबा सफर आपने काटना जी। इस धोखे में ना आना। इच्छा हम तब भी करते हैं जब उसकी असलियत नहीं जाती। ये तो चीजें जाने वाली और दुखदायी है। परमात्मा का नियम है, जो चीज जाने वाली है वो सुख नहीं दे सकती। याद रखना, जब ये बात गहरी उतर जाए, बार बार हम इनको जाने। जिस जहान में आया, जहान का जहान किसे कहते हैं? प्राणी को, पदार्थों को। कुछ प्राणी है चलने फिरने वाले हमारी तरह, कुछ पदार्थ है जो चलते फिरते नहीं है। दूसरे शब्दों में हम जड़ और चेतन कहते हैं, स्थावर और जंगम कहते हैं, चार और अचार कहते हैं। ये 2 प्रकार के प्राणी बने। और है क्या? सारे के सारे जाने वाले हैं, दुखदाई है। फिर हम बहुत ढंग से रहते, किसी भी प्राणी पदार्थ को अंतःकरण में न जाने देते, क्योंकि पता ही दुखदाई है। अब देखो, अपने देखो, नाना नानी को देख लो, क्या दुख पाके नहीं गए? दादा दादी को देखो, दुख पाके नहीं गए। अपने माँ बाप को देखो, दुख पाके नहीं गए। आपने चाची को देख लो, दुख पाके नहीं गए। जो भी आपके नजरों में गए, मुझे तो कोई एक दृष्टांत जो सुख पाके गए। क्यों? भगवान के तरीके से रह नहीं रहे, सिर्फ प्राणी पदार्थों को लेना चाहती हैं, उनको उपभोक्ता बनना चाहती हैं। राज्य राज्य के दुख। जिस तरीके से जहान जा रहे, इस तरीके से भगवान का फरमान कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अनित्य गई, दुखदायी है। अनित्यम असुखम, न भूलना, मेरी नेक जनता न भूलना। फिर ये जो उठती है कामना वासना, कैसा है बाप आपको पता लगता जा रहा, तो सब प्रकार की कामना निकलती जा रही है। संसार संबंधी सब वासनाएं भागती जा रही है, क्योंकि आपने सुखदायी अब कहने नहीं, चूंकि तजर्बा भी अपना है। देख लिया आजमा के हमने, क्या इस बिना छुटकारे कोई नहीं। हमारा ये अपना तजर्बा है। हम अपने आंखों देखी कह रही है, किसी की कह के नहीं हम मान रहे, या किताबों की हम नहीं कह रहे, हमारी आंखों देखी कि इसमें दुख ही दुख है, इसमें चिंता चिंता, बेचैनी बेचैनी है।
इस संसार में रहने का अगर 4 दिन आराम से काटना चाहते हो और यहाँ के ठोस लाभ उठाना चाहते हो, इनको हम प्रयोग करें, इनको मन में ना बसाए, क्योंकि इनसे शांति नहीं मिल सकती, इनसे आराम और चैन कभी भी नहीं मिल सकता। हम इनके कंज्यूमर तो बने, उपभोक्ता तो बने, पर इनकी मन में तमन्ना कभी भूल कभी ना करें। याद रखना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बिठा लो ये अपने मन में। और संसार के अंदर पुरुषार्थ करेंगे, जो हमारे मुकद्दर में होगा वो जरूर मिलना है, जो हमारे प्रारब्ध में होगा जरूर मिलेगा। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, जो हम तमन्ना कर लेते हैं यहां मरते हैं, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। अगर मन बेवकूफी से कहते जो तेरे मुकद्दर में होगा मिल जाएगी, फिर हमारा उद्देश्य क्या होगा? भगवान जी। हमारा एक सबका उद्देश्य है भगवान जी, क्योंकि उन्हीं में सुख है, आराम है, चैन है, करार है, कल्याण है। संसार में बेचैनी है, बेकरारी है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है, और जन्म है, मरण है। कोई मैं बकवास नहीं कर रहा, आपकी आंखों देखी बात है, सब मेरी बच्चियों ने आंखों देखी है। सिर्फ माया का चक्कर ऐसा पड़ जाता है कि देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, लोगों को जलील होते हुए भी अपने मन पे प्रभाव नहीं पड़ता। शाबाश। जब अच्छे दिन आ जाते हैं तब बहुत गहरा मन में असर पड़ता। जब से संसार को समझ लिया, नाना प्रकार की कामना वासना छोड़ देगा, नाना प्रकार की कामनों से अपने मन को निकाल लेगा। भगवान इस अवस्था में कह रहे हैं, मन से करे दूर, खास सब मेरे कहने पर नहीं, किसी और के कहने पर नहीं, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो उसकी कहने पर। जब तक हम संसार को सही नहीं समझते, संसार को सही समझने वाले, दुखदाई समझने वाले सब प्रकार की कामना छोड़ देते। भक्ति तब प्रवेश करती है जब अंदर कोई कामना ना हो। याद रखना, मुझे एक भी शब्द ना बोलने दो। भक्ति तब प्रवेश करती है जब एक भी कामना ना हो। मन से करे दूर सब ख्वाहिशा, कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, पुरुषार्थ किए जा रही हैं जो हमारे मुकद्दर में है, भगवान दे रहे हैं। ये इतना अच्छा जीवन है। एक वो गंदा जीवन भी आपने काटा, ये भी जीवन काट के देख मेरी भैया, मेरी बेटी, मेरी बुजुर्ग और मेरे अच्छे भाई, एक बार ये भी दिन गुजार के देखो, कितना अच्छा जीवन है ये। वी हैव टू स्ट्रगल विदाउट एनी डिजायर। एक बार तो हैरानगी के शब्द है, हमें स्ट्रगल करनी है, कोई डिजायर नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बस। चूंकि हमें पता लग चुका है, सबसे पहले प्रवृत्ति पर यकीन कर लो। जिसको नहीं यकीन, मुझे रोको, मुझे टोको, मुझे ब्रेक लगाओ। प्रवृत्ति ऐसी सच्चाई है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे। हमारे जैसों पर विश्वास कर लो जो आपसे कुछ आगे बढ़ गए हैं, जो इस रास्ते में बहुत आगे निकल गए हैं। पहले विश्वास करना पड़ेगा। प्रवृत्ति बिल्कुल सच्चाई है। ये बिल्कुल हमारे संत श्रोमणी गोसाई जी ने ठीक कहा, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ, पहले इसकी प्रारब्ध बन चुकी है। प्रारब्ध जो जो प्राणी पदार्थ इसको मिलना है, जितनी इसकी आयु है और जो धन इसको मिलना है, ये भगवान ने इसके साथ लिख दिया। फिर क्या धन हो जाएगा? जो मेरे प्रारब्ध में मिल जाएगा। फिर मैं किसी प्राणी के पदार्थ की तमन्ना करूं, क्योंकि जो मुझे नहीं मिलना, मैं और आप पेट भरे नहीं मिलेगा, और जो मुझे मिलना सारा जहान भी उल्ट हो जाए वो मुझे जरूर मिलेगा। हाँ, ये कितनी सच्चाई है। और सुनो मेरे बेटे, अगर तो ये यकीन है तब तो आप भक्ति करेंगे। परत पे ना यकीन करने वाले भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? कामनाएं चाहते रहेंगे। अब क्या होगा? परत हमारी मन की कामना को खत्म कर देगी। क्या जो मेरे प्रारब्ध में मिल रहा है, सारा जहान खिलाफ हो जाए तो भी मिलेगा, और जो नहीं मिलना, हम पेट भी मरे नहीं मिलना। जो होना है वो जरूर होके रहेगा, और जो नहीं होना, सारा जहान जो है हो जाए तो भी नहीं होगा। बोलना चाहते तो बोलो। बोलो, मैं घंटों दिनों इस रात पर सोचता रहा, आकर भगवान ने अनुभव करवा दिया। शाबाश। किसी मेरे भाई को इतराज हो, मैं क्या राज बता रहा हूं, इसे प्रारब्ध, हमारे धर्म में प्रारब्ध कहते हैं। जो चीज मिलनी है वो जरूर हमें मिलेगी, और जो नहीं मिलनी, मैं और आप पुरुषार्थ करते रहे नहीं मिलनी, क्यों तमन्ना करे? पुरुषार्थ करे।
जो घटना घटनी है घट के रहेगी, जो नहीं घटनी, कोई पिट मरे नहीं घटेगी। तो फिर तमन्ना क्या रहेगी? केवल एक रह गया, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ भी वो मेरी और आपकी प्रारब्ध में है, वो हमने पुरुषार्थ करना है, वो हमारी करने कर्म में है, वो हमने करना है। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। फिर बताइए चिंता क्या रह गई? फिर क्यों किसी चीज की तमन्ना करें? मरती रहती तेरी जाती, मेरी शादी हो फलाने के साथ, अगर उसने मेरे साथ जिंदगी काटनी होगी तो आज आवेगा, नहीं तो मैं उसके पीछे रातों हराम करूं और रोटी छोड़ू, को छोड़ू? होगा तो हो जाए। कितने हम शांत हो जाएंगे, कोई कामना नहीं, कोई जी रहे हैं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऐसे जीवों का मन एकाग्र। अब होगी भक्ति। ध्यान दे लीजिएगा, भक्ति कब होती है? इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, सब प्रकार की ख्वाहिशें निकल जाएंगी। जो मन से करे दूर सब, ये ख्वाहिश कामनाएं बेवकूफी से होती हैं मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। वो जवानों अपनी जिंदगी काटती हैं, हमारे जैसों से हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो। कुछ नहीं बनेगा, आप टाइम वेस्ट कर लेंगे, ना लोग के रहेंगे ना परलोक के, भक्ति भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने एक कामना की, मेरी बेवकूफी है ना, क्या मैंने कामना की क्या मुझे फला चीज मिल जाए, और लाख लानत मन तुझे, तेरे मुकद्दर में होगी तो अपने आप मिलेगी, और तेरे मुकद्दर में तो पेट भी मार तुझे नहीं मिल सकती। तो फिर क्या रहेगी चिंता, और क्या रहेगी उसकी क्यों करें कामना? अगर हमारे प्रारब्ध में पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, आ जाएगी। प्रारब्ध में नहीं तो नहीं आएगी, चाहे हम पेट मारे चाहे कुछ भी कर ले, नहीं मिलनी। कितनी ये सच्चाई है, कितना मन ठंडा, छाती ठंडी, ना बेचैनी ना बेकरारी, ना राग ना द्वेष। फिर भगवान के शब्दों की कितनी कदर कर लेंगे। तुझे काम करना गयो नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। वाकई हमारा इख्तियार ही कोई नहीं। मैं पास हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं कितनी गलत पुरुषार्थ करो। मेरा लड़का होना चाहिए, मेरी लड़की, कितनी गंदी बात। मेरे अंदर पेट में लड़की है, मैं कत्ल करवा के बाहर निकाल रही हूं, लाख लानत। बहुत बुरा परिणाम होगा, हम तो चले जाएंगे, देख लेना जरा। आपका और आपके घर वाले का बहुत ही गंदा परिणाम होगा। जो अंदर, इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। हमारे हिंदू में शब्द है भ्रूण, भाग के पेट में रहा, बड़ी की मात्रा आगे आना। जो बच्चा अभी पूरा तैयार नहीं और उसे टुकड़े करके बाहर निकाल देना, हमारा शब्द है भ्रूण हत्या। बड़ा भारी पाप है भ्रूण हत्या, बड़ा भारी पाप। एक बच्चे को डिवेल्प नहीं होंगे, पहले मार के रख दिया, पहले उसके टुकड़े करके बाहर निकाल दिए। पुत्र नहीं, बेटे नहीं, जिससे होना जरूर होगा। कई गंदी गंदी बीमारियां लग जाएंगी आपको। श्रीमान जी बिल्कुल ही निकम्मे बन जाएंगे, बिल्कुल नमर्द हो जाएंगे। टाइम आ रहा है जब आप देखेंगे कि कोई ठीक है, शास्त्र बता रहा, नर नमर्द हो जाएगा। औरत में ऐसी गंदी बीमारी लग जाएगी कि मां बनने के काबिल नहीं रहेगी। फिर भी पिटोगे, रोगे। तो बेटी पुरुषार्थ करें, आगे जो हो, जो मेरे प्रारब्ध में होगा वो मुझे मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? पूरा मन भगवान, कोई कामना नहीं। मैं फिर आपको मौका देता हूं, नहीं समझ आई तो मुझे आओ टोक लो। कहीं भी आपका मन शंका करता है, वरना आप इसी घड़ी से शांत हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं कामना करने की। जरूरत क्या है? बचेगा गुनाहों से, दुआ, पुरुषार्थ कर। लेट अस ट्राई विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी अटैचमेंट, अट्रैक्शन, रिपल्शन। एक कितना अच्छा जीवन है ये। मैं अपना लंबा जीवन गुजार गया हूं इसी सिद्धांत को रखता हुआ और अपने मन में टिकाता हुआ। एक लंबा जीवन गुजार लिए बेटे, बड़े शांतिपूर्वक जीवन, बहुत शांतिपूर्वक, कोई चिंता नहीं बेटे, कोई फिक्र नहीं, मौजी जीवन। जैसे मैंने कहा था अंग्रेजी में, केयरफुल, हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की, बिल्कुल मौजी जीवन। जिसने मिलना मिल जाना है, जिसने नहीं मिलना नहीं मिलना। अब सोचने वाली बात ही को नहीं रही। इतनी आयु गुजर जानी है, बीमारी है, इलाज करो। अगर बीमारी जाना चली जाएगी, नहीं तो शरीर को ले जाती है, हमारी बला से ले जाए।
चूंकि पेट भरो कि शरीर ना जाए, शरीर ने तो जाना, कोई ना कोई बहाना बनना जाना, तो उसके लिए फिर क्या चिंता करें। मैं ना जाऊं बेवकूफी, अगर दिन आ गए तो हमने जरूर जाना है, और अगर नहीं आया तो डॉक्टर की 2 आने की गोली काम कर जाएगी, नहीं तो 2000 का खर्चा भी कोई फायदा नहीं रहेगा अगर शरीर ने जाना है तो। चूंकि जिंदगी है तो इलाज हो जाता है, जिंदगी खत्म है तो फिर इलाज क्या होगा। कितने ही आदमी निश्चिंत हो जाता है भगवान पर भरोसा करके, बिल्कुल कोई काम। अब आप भक्ति करेंगे, अब आपका मन एकाग्र रहेगा। इन्हीं कामनों ने बर्बाद कर दिया। और कामना होनी क्या है, हम पेट मरे होने वही है जो हमारे मुकद्दर में। काम कर 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 करके मन बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, भूख हराम हो गई, रात को नींद ना आई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कामना करके। बेटे लो नहीं, हाई नहीं मिल रही, मैं इतना जुट भी नहीं है। देखो मैं अपने आप को अब नॉर्मल, अपना वैर अपने साथ वैर मैं मर गया, मैंने कर किधर, रब ने दया भी कोई नहीं थी, मैं क्या कर, कई दिन हो गए मैं करता रहा, मैं जुट रहा हूँ, लोगों की तो हो जाती है, पता नहीं मैं कोई रब जी का गैया चू रही, मैं क्या ये मैं क्या करूं। देखो मैं अंदर क्या बनाई जा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर हाई। अपनी बेवकूफी से मैं अपनी सेहत को तबाह कर रहा हूं, अपनी नालायकी से मैं अपने आप को तबाह कर रही हूं। ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो जाएगा, वरना सामान्य रूप से जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूं, घंटा घंटा में रोती रहूंगी। मैंने खुद ही तंदूर भड़काया अपनी वासना का, कामना का और अपने इच्छा का। अपनी छाती को अब नॉर्मल किया, अपने मन को अब नॉर्मल किया, अपनी बुद्धि की नाड़ियों को ज्यादा गर्म कर दिया। इंसान कितना अपने साथ वैर कमा रहा है। ठीक कहा ना भगवान ने, वो दुश्मन है अपने लिए सर्व। चूमो भगवान के शब्दों को, चूम लो कि अर्जुन वो अपने साथ वैर कमा रहा है। किसको, जो अपने मन को अपने अधीन नहीं रखता, वो दुश्मन है। जिसे काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर्व। यही हालत है, ये बुरा हाल। 2 बार इम्तिहान देता है, मैं पास ही नहीं होती, पता नहीं क्या बात हो गई है। नहीं ना सही, तेरी मेहनत, अगर हमारे पर ब्रह्म पर यकीन होगा मेरी मेहनत में कमी है। रब तो सारों के दयालु है, अगर मेरे पहले विचार होंगे तो सारा नहीं मेरा मन अब नॉर्मल होगा, या मैं शिकवा दूंगी, पिटूंगी। क्यों पिटू, मेरे में कमी है। आहा, किस चीज की कमी है दाता, तेरी गली में मिलती है सब पदार्थ भगवान, तेरी गली मेरी में कमी है। रब को शिकवा दे, गिले दे, अपनी छाती पे मुक्के मारना, हाय 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 हाय, इस तरह लानत मारनी, हाय 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 हाय। एक मेरा भाई है, क्या करता है, क्रोध में आके ना मैं अपने से ना टक्कर मारना दीवार के साथ, इतने मोटे मोटे गोले डाल दी उसने सिर में। अब वो आएंगे नहीं, मैं दिखाना चाहता हूं सिर के गोले। इससे क्या बनेगा, जरा से कारोबार उनका चलता नहीं, मारेंगे। सब्जी बेचती है वो, नहीं बिकती तो वो सिर मारते दीवार के साथ। सारों ने बिक जाती है, मैं तेरे की बिगाड़िया है, बता जाता तो मेरे तेरे की बिगाड़ा क्या है। ये रब से लड़ाई करेंगे, कोठे से चढ़ के आसमान में, जैसे रब जरूर देख रहा होगा, मैंने तेरे की बिगाड़िया है। दयालु दयालु कौन कहते दयालु, फिर पत्थर मारेंगे, मार पिटेंगे। क्या होगा, क्या विचारों में कितनी ताकत है। प्रभु आप तो दया के समुंदर है, श्याम सुंदर है, आपके कहने के अनुसार मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जो आपकी इच्छा। हाय कितना मन ठंडा, अंदर क्या होगा, जाप शुरू हो गया। अगर मैं तवाज़ा ना खराब करूं, हरे कृष्ण तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, कितना अंतर है। और अच्छा ऐसा पिट लिया, रो लिया, शिकवे दे लिए, फिर होना क्या है, होना तो फिर भी वही है जो मेरे प्रारब्ध में है, मिलना फिर भी वही है। सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, सियानी बन जाए मेरी बेटी। इन्हीं बातों को लेकर तेरी कमली रंबली जाती मिट्टी का तेल डाल के सड़ रही है, अपनी चुनिया को लेके गांठ लगा के खिंचती है जोर का, लख लानत। बनाई भगवान की इस मूर्ति को तोड़ के रख देती है। क्या क्या गंदे तरीके आपने अख्तियार कर लिए। घर में पंखे के साथ रस्सी बांधी,
अभी दुर्घटना हुई अंबाले में, और रस्सी लटका के आप ही लटक गया। बेटी कितनी गंदी बात, घर में फांसी इस पंखे के साथ, कितनी गंदी बात मेरे पुत्र। सिर्फ विचार विचार नहीं, पल्ले तो मन पे हल्ले। और अगर ये विचार हो गया, कितने सुंदर, मन शांत, कितना मन शांत है। मन से करे दूर, सिर्फ प्रणव पे यकीन हो जाए, बीमारी नहीं जाती ना जाए मेरी बला से। विचार हो पले, मैंने दवाई कर दी है, जाए मत बेटर, नहीं जाती मोर बेटर। कितना मन मजबूत। ठीक कहा भगवान ने, अगर दिल है मजबूत, और कभी सोचे तो करो मन मजबूत कैसी हो। या कैप्सूल है या कोई गोलियां हैं जिससे मन सब सुनहरी बन जाओ, गलती ना बनना। कामना पूरी करके करेंगे क्या उसे। एक बात मैं कहूंगा जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ, आप कामना पूरी करना चाहती हैं, हाँ कर लो। पहले कामना पूरी हुई, एक बात सुने जो गुरुदेव ने बस मुझे भगवान के चरणों में हमेशा के लिए गिरा दिया। पहले कामना पूरी हुई, हाँ उसे तृप्ति हुई है, नहीं क्या गारंटी है कि नहीं कामना मेरी तृप्ति कर देगी। मेरा तो घर पूरा हो गया, हमारे जैसे घर तो पूरा हो गया। जब संसार संबंधी इतनी कामना पूरी करके तृप्ति नहीं हुई, आप फिर भी कामना संसार संबंधी है ना, तो देयर इज नो गारंटी एट ऑल दैट आई विल बी सैटिस्फाइड फॉरएवर। नो, सिर्फ मन का भूले हुआ, मन का धोखा। और कामना पूरी करके क्या हमारे पास गारंटी है कि मैं हमारा तृप्त हो जाएगा। कभी भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि संसार अपने आप में परिवर्तनशील है, अधूरा है, पेरिशेबल है। हाँ, फिर अब कोई कामना मन में नहीं उठेगी। जब इन्हें तृप्ति नहीं देंगे फिर क्या मतलब। काका जब तृप्ति नहीं देनी फिर क्या मतलब, फिर कामना क्यों करें। आप कोई चीज लेना चाहते हैं, पहले नहीं जहां से चीजें ली, तृप्ति मिली नहीं, तो अब इन चीजों से तृप्ति मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। सब कामना गई, सब वासना गई। अगर एक मां से प्यार करने से, पिताजी से इतना लाड लडाने से, बहन भाइयों पर जान कुर्बान करने से तृप्ति नहीं हुई, तो पराई छोरी को पत्नी बना के तृप्ति हो जाएगी। पराई छोरी को अपना बना के तृप्ति, जब सगे भाई तेरे दो हैं, कितना प्यार लाड, तेरी हर कामना वासना वो पूरी करते हैं भाई, जान कुर्बान करते हैं तेरे पर। पिता माता कितनी कुर्बानी करते तेरे पर, और वे एक पराये पुत्र को अपना बना के कहते तृप्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती, फिर तुम्हारो मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। पर जहालत है उर्फा पे दुनिया के चक्कर में, इतने पवित्र रिश्ता होता है घर का, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, उन्होंने मैं तृप्ति नहीं दी, तो गंदे शरीर प्यार के रिश्ते से हमारी तृप्ति होनी है, कभी भी नहीं। बस सब प्रकार की कामना वासना जीव यूं छोड़ देता है जैसे कभी कोई पेट खराबी हो जाए, खाया पिया उल्ट कर देते हैं। बोलते खाए पिए की उल्टी वो कौन करता है, पेट। और वासना कामना की उल्टी कौन करता है, मन। वो जो कुछ खाया पिया था वो बाहर निकल गया, क्या हमारे बैली ने, हमारे पेट ने स्वीकार नहीं किया, और कामना वासना जो थी वो मन ने फेंक दी, क्योंकि पता लग गया इससे तृप्ति को ही। जब ये कामना निकल गई सब प्रकार की, लो अब आपको मजा आएगा ध्यान लगाने का, अब आपको मजा आएगा चाहे हाथ यूं रख के जाप करो। अब जीवन बड़ा शानदार। एक करके देख ले मेरी देवी, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे खासकर जवानों, करके देख लो। उल्टी कर दे मन सब प्रकार की वासना। मन की ये उल्टी लाखों में कोई कोई होता है, तन की उल्टियां तो होती रहती है। ज्यादा खाया गया, या और गड़बड़ मचा दी, या पेट ने स्वीकार नहीं किया, या ऐसी चीज खाई जो अंदर जाके बह हो गई, या अंदर जहरीली हो गई तो हजमे ने बाहर निकाल दी, वो तो उल्टियां होती रहती हैं। शाबाश, उल्टी फौरन रोकनी हो तो बड़ी इलायची उबाल लो फटाफट पानी में और उसके गरारे करो, उल्टी वही कहीं रुक जाएगी, आजमा लेना। लेकिन ये उल्टी करानी चाहिए, वासना कामना इच्छा गई कब, जब ये जान लिया इसमें तृप्ति है ही नहीं, और पुरुषार्थ तो हम करते रहेंगे तो जो प्रारब्ध होगा मिल जाएगा। एक मेरी मां पुरुष ने कहा था, आप वाया करनाल दिल्ली जा रहे हैं, वाया करनाल दिल्ली, हाँ अब जरा बात सुनो, मैं रोया भी सही हंसा भी सही, वाया करनाल हम दिल्ली जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। अब देखो कितना एक नलायक आदमी क्या कह रहा है, आए पानीपत कब आएगा, सोनीपत कब आएगा, अरे मैं नहीं,
मैं नहीं कहा वो का पानीपत कब आएगा, सोनीपत कब आएगा, मैं नहीं बताओ ना। तुझे क्या हो गया, तेरे अंदर कुछ चला गया क्या? नहीं मैं ठीक हूं। तू ये क्या कह रहा है? हम वाया करनाल दिल्ली जा रहे हैं तो इसी स्टेशन पर इसी लाइन पे पानीपत भी है, सोनीपत भी है, आ जाएगा। नहीं कब आएगा? हम कहेंगे झल्ला लालकुल्ला झल्ले किकन जापन लक्षण करा तस्यापन ना, ये झल्ला जाते हैं लक्षण ही ऐसे कर रहा। जला मैं नहीं जली, तेरी मां जले, तेरे बाप यूं बकवास करेगा, पर लक्षण ही झल्लों वाले हैं। पानीपत कब आएगा, ये कब आएगा? अब झल्ला कहोगे ना, सचमुच करोड़ों झल्ले गए, ये बात कब पूरी होगी? ये बात तो काका हम लगे हुए हैं, इसी लाइन पे लगे हुए हैं, होनी है तो हो जाएगी। कितना झल्ला आदमी, जैसे वो झल्ला थोड़ी पड़ जाए, पानी अभी उसी लाइन पे है, चली चल पुरुषार्थ कर रही है, होगा मुकद्दर में आ जाएगा, होगा मुकद्दर में तो आ जाएगा। लो आप मेरा कहना मान लो, यही भगवान कह रही गई, हाँ आपका मन शांत रहेगा। इसी ये नहीं कि कल शांत हो जाएगा, इसी मिनट, एट दिस वेरी मोमेंट, अभी अभी है, अभी नहीं मिलनी कोई चीज तो नहीं मिलेगी, प्रारब्ध में मेरे नहीं है तो नहीं मिल सकती, और प्रारब्ध मेरे है तो कोई रोक नहीं सकता उसको, तो वो जरूर मिलेगी। फिर मेरा और आपका काम पुरुषार्थ करना, बस शपा जी मिलेगी है नहीं बकवास, ये क्यों नहीं मिलती? फिर अपने मन को खराब करना, नास्तिक बनना। विवेकानंद कहते वो नास्तिक है क्या जिसे प्रारब्ध पे यकीन नहीं, वो नास्तिक है। जो असलियत को मानता ही नहीं वो नास्तिक है। और बड़ी जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा, सिर्फ इसी को मान ले। फिर मन क्या करेगा, उल्टी कर देगा, सारी वासना कामना इच्छाएं सब। अब ये पुरुषार्थ क्या है? विदाउट एनी डिजायर, कामना रहित। एक बड़ी हैरानगी की शब्द बात है, कामना रहित पुरुषार्थ, कामना रहित पुरुषार्थ, स्ट्रगल विदाउट डिजायर। है ये बड़ी अच्छी रहनी जी, बड़ी अच्छी रहनी जी। दिल की पट्टी पे लिख ले मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, कामना रहित पुरुषार्थ, कामना वहीन पुरुषार्थ। कितना अच्छा जीवन है ये। अब क्या होगा? कामना रहित पुरुषार्थ, तन काम में मन रहे। अब ये मन प्रभु का चिंतन करता रहेगा, अब ये मन अंदर ही अंदर भक्ति करता रहेगा, अंदर ही अंदर सुरंग खोदता चला जाएगा भगवान के चरणों में गिरने की, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इसी तरह जिस मन में कोई कामना वासना नहीं, अंदर ही अंदर अपना रास्ता परलोक का बना लेगा। क्योंकि मन में टिका रहना, टिका हुआ मन भगवान की भक्ति करता चला जाएगा, एक परलोक बनता जाएगा। मैं बार बार कहूंगा, थकूंगा नहीं, टिका हुआ मन ही भक्ति कर सकता है, भटका हुआ मन लोक नहीं बना सकता, पर लोक क्या खाक बनाएगा? जिसका मन भटका हुआ है वो लोक नहीं बना सकता, टिके हुए मन से सब कुछ होता है। और टिकता है कब? जब प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, तो मन से करे दूर सब ख्वाहिश। अब क्या आगे भगवान कर रहे? अर्जुन पूछ रहा है, जो आपकी जात में तलीन हो गया है और कुछ दिन संसार में रह रहा है, उसकी रहनी सहनी क्या है? रहे उसका दिल रूह यानी परमात्मा से मुतमय्यन। मुतमय्यन मैंने तृप्त, वो जो तृप्ति बार ली कई जन्मों तक, वो अंदर से तृप्ति मिलने लग गई, अंदर आनंद रस उल्लास आने लग गया, अंदर जीव चमकने लग गया। मेरे सजनों, मेरे देवियों, अंदर ही जो अंतर्मुखी होने लग गया, अब जाकर तृप्ति मिली। अब वो दिव्य उल्लास, दिव्य आनंद अब उसे मिलने लगा, दिव्य शक्ति, दिव्य उल्लास, दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति अब उसे अनुभव होने लगी। वाह वाह! अब वो प्रेम के अश्रु बहाता है कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे अपने पास थी, जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे अपने पास थी। व्हाट ए वंडर!
व्हाट इज स्ट्रेंज, वो मेरे पास ही थी। समझाती है गीता, सिखाती है गीता। इस अवस्था में अर्जुन को बता रही है, मन से करे दूर सब, रहे उसका दिल रूह से मुतमियन। उसकी ये अवस्था, अंदर से तृप्ति ले रहा, कोई कामना वासना नहीं, फिर भी कुछ करता हुआ नजर आता है। उसी कायम उसी फर्द को कायमुल, अर्जुन उसी को समझ ले कि वो मेरी जात तक पहुंच गया, वो मेरे में गोते लगा रहा है, मेरे में रह रहा है क्या? मेरे में ही तलीन होता चला जा रहा है। जिसके ये लक्षण हो, ये भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं हम सबको, ये भगवान अपने दिव्य लक्षण बता रहे हैं। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, उनके ये लक्षण हो जाते हैं। यही अर्जुन ने पूछा है, क्या बूदबाज, उनका कैसा सुखन, उनकी रहनी सहनी, उनका क्या गति है? कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, फिर भी पुरुषार्थ कर रही है। क्या? हमारे कल्याण के लिए, हमें जगाने उठाने के लिए, हमें इस राह पे लगा के हमारे कल्याण के लिए जुट रही है अलग। उनकी कोई कामना नहीं, उनकी कोई वासना नहीं। क्योंकि जब भगवान का ज्ञान लिया और वो ध्यान के नजदीक पहुंच गए, यूं ज्ञान अग्नि में बुरी को मल गया, उनके सब प्रकार के संस्कार भस्मीभूत हो गए, सब प्रकार के संस्कार सब भस्मीभूत हो गए। उनके अपना कुछ नहीं रहा, ज्ञान ने साड़ के रख दिया, ज्ञान ने जला कर रख दिया। तभी तो वो तलीन हुए हैं, तभी तो वो मालिक के साथ में एक हुए हैं। सचमुच ये है ही ऐसा घर फूक तमाशा डिठा। उन्हें अपने संस्कारों को फूक दिया, साड़ दिया, तब जाकर के भगवान के योग्य हो जाती, तब भी महाराज जी के योग्य हो जाती है। आहा, इसी को कबीर जी ने वर्णन किया। पर समझेगा कोई कोई जो इस मार्ग में पूरा पेन आपकी तरह लग गया है। कभी जब साधारण शब्द है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, चौथी हाथ कह लो। कबीरा बाजार में खड़ा है और चौथी कहते बेटे जलती हुई लकड़ी, जो लकड़ी जल रही है ऊपर से, उसे चौथी बोलते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिया चौथी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर फूकने का मतलब ये तो है कि जो माँ बाप रहते हैं उस घर को फूको। घर को फूको, जो वास्ता बनाई थी, कामना बनाई थी, इच्छा बनाई थी, राग बनाया था, द्वेष बनाया था, ये तिनका चुन चुन कर सपनों में मैल बनाया था, वो सब भस्मीभूत हो जाता। अंदर के घर को कह रहे, उस घर को नहीं। उल्टे अर्थ लगाते बेवकूफ। उस घर ने क्या बिगाड़ा है ना? ये तो भगवान ने भी कह दिया, कभी दिल का आजाद घर बार से ऊंचा निकल जाता है। वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। कितने अच्छे लक्षण बताए। अपने मन को समझा लो, तृप्ति अंदर से होनी है। चाहे हम कितनी कामना पूरी करें, वासना पूरी करें, कितना ले दे, कुछ नहीं होना। जब भी जीव को तृप्ति मिली, कोई कमा के नहीं, शादी करके नहीं, किसी को अपना बना के नहीं, किसी के साथ दामन छुड़ा के नहीं, जब भी किसी को तृप्ति मिली, अपने अंदर से ही अभ्यास कर। तो यही बड़ा गजब का प्रश्न है दाता, जो आपकी जात में तलीन हो चुके हैं, जी भर के आपका दीदार करके अपने आप को जन्म सफल कर लिया है। जरा उनकी रहनी सहनी तो बता दो, जरा उनके लक्षण तो बता दो। वो बाह्य रूप में कैसी होती हैं और आंतरिक रूप में कैसी होती हैं? बाह्य रूप में कैसी होती हैं और आंतरिक रूप में कैसी होती हैं? शाबाश। वो कैसी होती हैं? बिल्कुल निराली होती है बाह्य रूप से आंतरिक रूप में। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर तो कई प्रकार के हैं, पर मैं आपकी निराला पत्थर बताता हूं। एक पत्थर है, हाँ, उसको जलाइए, ओह क्या होगा? चूना निकल आया। चूना पत्थर होता है बच्ची, वो देवियों, उसको हम जलाएं तो चूना बनता, पत्थर के अंदर से चूना निकल आता। एक पत्थर ऐसा होता है, साड़ी जाओ तो वो सख्त ही रहेगा, और सख्त हो जाएगा, और सख्त। उसको हम गर्म करके टकोर करती हैं, कहीं सूजा हुआ जगह हो तो वो एक पत्थर टकोर के काबिल है और एक पत्थर चूना निकल आता। ये जो भगवान के प्यारे है ना, ये बाहरी रूप में कुछ और है, अंदर से तो सफेदी निकल आती है। जो जो अभ्यास करती हैं, जो जो अंतर्मुखी होती हैं, और के और बन जाती हैं। भगवान आपको अनुभव करवाए,
ये विशेष शब्दों का तो है नहीं, जितना मर्जी में प्रकाश डालता जाऊं ये तो अनुभव करने योग्य है। लेकिन मैं फिर कह के खामोशी लेना चाहता हूं, ये अवस्था कब बनती है? मन से करे दूर। ऐसा कोई विरला होता है जिसमें इतना विवेक वैराग आ जाए, प्रबोध पर पूरा यकीन हो जाए। पुरुषार्थ मैं कर रही हूं, इच्छा क्यों करूं? मेरी इच्छा करने से क्या कुछ होगा? नहीं हो सकता। जो मेरे प्रारब्ध में है मुझे मिल जाना है, जो मेरे प्रारब्ध में नहीं, मैं टकरे मार मार के मर जाऊं, मुझे नहीं मिलना। आएगा 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 आएगा। बीमार हो क्यों चिंता? मैं बीमार रोग कोई चिंता की बात नहीं, इलाज कर रहे हो। अगर है आयु तो बच जाओगे, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए। है चूंकि भगवान का यह अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। इसलिए इलाज कर रहे हो, खुशी से इलाज करो। है आयु तो बच, नहीं तो मैं मानना मैं चली ना जाऊं, मैं नहीं जाना नहीं। कितने रो रो के ब्लड प्रेशर हाई करना, अपनी बीमारी को और लंबा कर लेंगे। और जो टिके हुए बिल्कुल ठीक है, इलाज कर रहे ठीक है। जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, पर यहां इच्छा नंदलाल की कह दिया है, गलती कहना। जो इच्छा मेरे प्रारब्ध की, नंदलाल तो पहले अपनी इच्छा प्रकट कर चुका है प्रारब्ध के रूप में, वो हो चुका है। एक लड़के का रिजल्ट निकलना था, हाँ, वो उसके पिताजी और उसके मास्टर जी के पास गए, चरणों पकड़ते, प्यार पकड़ते, रो पड़ते। क्या क्या बात, आप क्या बात क्या है? मैं लड़के ने पास कर देना, माफ करना। आज से 5वें दिन पहले तो मैं तो रिजल्ट दे के हेडमास्टर को दिया आया। ये मेरे गुरुदेव ने समझाया था, मास्टर कह रहे मिलना रहे, इस बात के लिए तो घर चले जाओ। पूरे आज 5वां दिन हो गया, रिजल्ट बना के दस्तखत नीचे करके हेडमास्टर साहब को दीजिए, उन्होंने पास करना करा, जिनको फेल करने में कराया। अच्छा हाँ, तो हम कह जो इच्छा नंदलाल की, कहते हो बेवकूफ हो, ना कहो जो इच्छा नंदलाल की, जो तुम्हारी प्रारब्ध में था ना, नीचे नंदलाल बकलम खुद करके मैं दे आया हूं आपको, वो मैं पहले दे दिया आपको। पक्का कर लो, भगवान की कसम, खुश रहोगे, भक्ति में करके तर जाओगे। नशे मास्टर कहूं तो 5वें दिन पहले मैं दस्तखत करके रिजल्ट निकाल के हनुमान साहब के हवाले कर आया हूं। जब नंदलाल से मांगते भगवान मुझे ये दे दे, मैं शेरवाली के पास जा रही हूं, मैं कल कहते लख लानत हमारे जो आपको ये पाठ पढ़ाते कि देवी मुझे दे देगी, बिल्कुल गलत। ये भी ब्राह्मण बैठा जे गीता का प्रेमी, बिल्कुल बकवास करके आपको धोखा दे रहे हैं। हमें रब ने अच्छी तरह आजमाया, बता दिया है, समझा दिया है कि जो होना है वो प्रारब्ध में भगवान ने आपको पहले दे दिया है। चलो देवी के पास चले, चलो लाल लंगोटे को पकड़े, चलो भगवान राम जी को पकड़े, सारे को डिस्टर्ब कर मारा आपने। किस किस को मिलते आपको ऐसे नलायक है जो आपको इससे गलत समझा देते हैं। उन्होंने अपने पेट भरने हैं, गृहस्थी है, किसी को धोखा देना बड़ा भारी पाप है। तू ये व्रत रख ले नहीं, तू सत्यनारायण व्रत रखे नहीं अठ नारायण, तू सत्यनारायण रखा कर। क्या बातें, क्या धोखे देने वाले। उनको न मौत का डर है न भगवान का डर है। ढकोस ने मार रखे उन लोगों ने। तू चलिए आ कटिया कर वे लक्ष्मणा, हाँ तो चलिए वाले दिन क्या हो गया, बस कोई ना कोई ये तेरी बात बन जाए। वो नहीं, भगवान कहते तू ना ये कर, जो कुछ होना मैं पहले कर चुका हूं। पहले बनी पाछी बना शरीर, ये हो चुका है। मुझे बड़ा अच्छा दृष्टांत लगा, मास्टर जी कह रही है काका इसके लिए ना पूछो, मैं रिजल्ट निकाल चुका हूं, फेल पास कर चुका हूं, मैं आप दे आए, फिर तो मेरा कुछ आपको कहने पूछू। हरमास्टर को मैं लिस्ट ही दी थी। अच्छा चलो पुत्र चल, अच्छा मास्टर जी आपको डिस्टर्ब कर दिया, हमारी लानत अगर फिर आपको मिल गया तो चुप्पी। मैं हमने इस विषय में क्या मिला, तो रिजल्ट निकल चुका है। कामना वासना करके किसी को तंग करना कितनी बेवकूफी है। वो तो पहले बनी, हाय कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात। ऐसा जीव क्या होगा, बिल्कुल मन शांत रहे, कोई कामना होगी नहीं, कोई वासना अगर है तो निकल जाएंगी। अब ऐसा जीव क्या करेगा, तन मन से करता है, हो गया सिद्ध। वो मन से करे दूर सब खर्च, सब कामना उल्टी कर देगा मन। मैंने कहा पेट की उल्टी होती है खाया पिया निकल जाना, हाँ मन की उल्टी भगवान करे आप कर जाओ। सब वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष बाहर निकल गए। अब क्या होगा, अब होगी भक्ति।
आप प्रभु चिंतन का मजा आ गया, जब कोई काम नहीं। तो भगवान कितनी चोटी की बात करे, मन से करे दूर। यही पूछ रहे अर्जुन, जो प्रभु आप तक पहुंच चुके हैं, जिनकी रसाई आप तक हो चुकी है अर्जुन, उनके ये लक्षण होते हैं, उनके ये इलामात होते हैं, उनकी ये इंडिकेशंस होती हैं। बेटे इंडिकेशंस, हाँ अपने आप को देख लो और ये शरीर छूटने से पहले सफर कर लो। हमारे माँ बाप ऐसे ही मर गए, दादा दादी ऐसे घुल घुल के मर गए, हम तो कुछ बन के जाए। हमें तो भगवान ने अपनी चोटी के ज्ञान से भरी हुई गीता हाथों में थमा दी है, हम तो कोई ठोस लाभ उठा के जाए। मन से करे दूर सब ख्वाहिशा, ये तो सब होगा, होता रहेगा, नहीं होता मेरी बला से। मुझे अपना परलोक बना के जाना है, दरअसल। और परलोक कौन बना के जाएंगे, मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं। मन से करे दूर संसार संबंधी सब कामना जिससे निकाल दी, कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं। पुरुषार्थ करते हुए नजर आएंगे। जिस घड़ी जो बात बननी होगी बनेगी, नहीं बननी होगी तो पेट मरो तुम सारे, नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बनेगी। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। आपका मन शांत, आपका अंतःकरण शांत, आपकी बुद्धि बिल्कुल टिकी हुई। हाँ, हर समय प्रभु का चिंतन होगा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते लेते, आते जाते, प्रत्येक प्रभु का चिंतन, भगवान का चिंतन। अब ये साबित हो जाएगा, तन काम में मन रहे ध्यान। लो अब तन काम में ये लोक बनता जा रहा है, मन रहे ध्यान में या अपना परलोक बनता जा रहा है। ये दोनों ही साथ साथ बनते जाएंगे, जैसे वो रेलवे लाइन पैदल जा रही है, यानी समान अंतर पर दोनों लाइनें जा रही हैं, या इधर भी समान अंतर पर लोक परलोक चल पड़ेगा। किसका? जो मन से करे दूर सब ख्वाहिश। जाओ खाओ पियो और आज इस राज पे सोचना कि वो तो पहुंच गए, तो उन्होंने ये अवस्था बनाई तो भगवान के साथ में तलीन हो गए, और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर जा रहे हैं, उन्हीं के फुटप्रिंट्स पर आगे आगे भागते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था बना लो, हम भी तलीन होकर अपना कल्याण कर जाए। कई तलीन हो गए, अब नंबर हमारा लगा है, हम भी ऐसी अवस्था बनाएंगे तो ये बात बनेगी। जाओ जाके घर में विचार करना, आज रात्रि को विश्राम करने से पूर्व जरूर विचार करो कि मुझे प्रारब्ध पर पूरा यकीन करना चाहिए। प्रारब्ध ठोस सत्य है, जैसे एक दूसरे के सामने हम बैठे, ये ठोस सत्य है। मैं आपका ऑब्जेक्ट हूं, हाँ आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हैं, मैं आपका ऑब्जेक्ट हूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए सब्जेक्ट हैं। जैसे ये सच्चाई है, इस तरह बिल्कुल ये सच्चाई जे पहले बनी प्रारब्ध पाछे बने। जिसको ये पक्का यकीन हो गया, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, चेहरे पर जलाल होगा, पुरुषार्थ करता जाएगा। उसके लिए रब एक नहीं अनेक बार कहने को तैयार है, वही है मेरा भक्त, वो मेरे बड़ा प्यारा है। न कोई राग है, न द्वेष है, न वासना है, न कामना है, न लेना है, न देना है, कर्तव्य कर्म अपना किए जा रहा है, अंदर टिका हुआ है और तन द्वारा काम हो रहा है। ये वही हालत हो गई, आप अपने स्कूटर के ऊपर आराम से बैठे रहती हैं, आप स्कूटर पर बैठी है, स्कूटरी पर आराम से बैठी रहती हो, स्कूटर के पहिए चलते भागते दौड़ते हैं, आप आराम से बैठी हो। ऐसा नेक जीव का मन आराम से अंदर भजन करता रहेगा और शरीर का साइकिल चलता रहेगा। मैं और ज्यादा नहीं समझा सकता। शरीर का स्कूटर चलता रहेगा जबकि मन का सवार आराम से बैठा रहेगा, अंदर जाप होता रहेगा बड़े आराम से, लेकिन तन का स्कूटर कर्म में चलता रहेगा। ये कितनी चोटी की अवस्था है। अगर आप ना गवाओ, सिर्फ सुनो नहीं, अपना लो, फौरन इसे पिकअप कर लो। बाबा तन का स्कूटर चलता रहेगा, लेकिन अंदर मन बिल्कुल जैसे आप स्कूटर पे बैठी रहती हो और स्कूटर चलता है, इस तरह मन अंदर शांत रहेगा और तन अपना कर्म करता रहेगा। ये अवस्था है लोक परलोक बना लेने की। अब इस अवस्था में मन से करे दूर सब ख्वाहिश,
सब प्रकार की कामनाएं वासनाएं अंदर से निकल गई। ऐसा जीव दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति में उन्नति कर जाएगा। अब ऐसे के लिए कोई नहीं सवाल, कोई लड़की लड़का ही शी कोई सवाल नहीं, गृहस्थी व्यक्ति समझने का, तलीन हो जाने का। कोई बीए करने के ये सवाल भी लड़कियां करती है, लड़के नहीं कर जाते। जो उन्हें कोर्स प्रेस्क्राइब किया हुआ है उन दोनों में पारंगत हो जाए, कोई भी हो जाए, बस फिट फॉर एग्जाम, एलिजिबल फॉर एग्जाम, कैपेबल फॉर एग्जाम। इसलिए भगवान ने जो अवस्था बताई है इस श्लोक के अंदर, कोई भी खुशनसीब जिसके मन में ये तड़प हो अपने आप बना ले, जैसे मैंने प्रकाश डालने की चेष्टा की, तो जीव तलीन हो गया। कितना बढ़िया प्रश्न है और कितना लाजवाब इष्टदेव महाराज जी का उत्तर है। और फिर 1-2 मिनट और जरा दूध में खांड डालने, दूध और मीठा हो जाएगा। भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं होए। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। जाओ आज मेरे साथ शामिल। भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। बिठा लो, अपने मन में बिठा लो। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। इसके बिना कोई चारा नहीं, भक्ति बिना छुटकारा नहीं। भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं होए। जाओ जाओ भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। देख और बिठाओ मन में, भक्ति वाले छुट गए हो मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। देख लिया आजमा के हमने, इसके बिना कोई चारा नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।